नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। एक ऐसा देश जो जन्मा तो था आज़ादी की आग से, लेकिन आज वो खुद अपनी ही अंदरूनी कलह की आग में जल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए आज इसी पेचीदा कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच लगातार झूलती रही है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल आज के हालात से। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी ही सियासी उथल-पुथल की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। सड़कें जल रही हैं और भविष्य का कुछ अता पता नहीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो देश जिसने अपनी आज़ादी के लिए इतनी बड़ी, इतनी भारी कीमत चुकाई, वो आज खुद से ही क्यों लड़ रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना ही होगा। तो इस ताज़ा संकट की जो चिंगारी है, वो एक हत्या से भड़कती है। बात है दिसंबर 2025 की, जब एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये घटना पहले से ही सुलग रहे देश में, समझ लीजिए, पेट्रोल का काम करती है। इस हत्या के ठीक बाद राजधानी ढाका में हिंसा का एक ऐसा तूफान उठता है कि दंगे और आगजनी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेते हैं। कानून और व्यवस्था, सब कुछ पूरी तरह से छरमरा जाता है। तो आज की तस्वीर क्या है? देखिए, सड़कों पर हर तरफ राजनीतिक हिंसा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो डर के साए में जी रहे हैं, और एक अंतरिम सरकार, मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, बस किसी तरह देश को बिखरने से बचाने में लगी हुई है। इकोनॉमी का तो हाल बुरा है, वो नीचे जा रही है, और कोई नहीं जानता कि 2026 में जो चुनाव होने हैं वो होंगे भी या नहीं। पर ये सब कुछ, समझिए, रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, और इन जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां इस देश का जन्म हुआ था। 1971 का मुक्ति संग्राम, एक ऐसा संघर्ष जो खून और उम्मीद दोनों से लिखा गया। देखिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो आज का बांग्लादेश है वो बना पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन नाम के अलावा कुछ भी बराबर नहीं था। असल में पश्चिमी पाकिस्तान ने भाषा, संस्कृति और पैसे, मतलब हर चीज पर अपना हक जमाया। और इसी भेदभाव और अपमान ने बगावत की उस आग को हवा दी जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ बदल गया। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव तो जीत गए, पर उन्हें कुर्सी नहीं मिली। इसके जवाब में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर ऐसा कहर बरपाती है कि बस। लेकिन दमन की हर कार्रवाई के साथ आज़ादी की आवाज़ और भी बुलंद होती गई। ठीक अगले ही दिन बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 9 महीने का खूनी संघर्ष चला, भारत ने दखल दिया, और आखिरकार 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। एक अनुमान के मुताबिक इस जंग में लाखों बंगालियों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भारी मानवीय त्रासदी की याद दिलाता है जिस पर इस राष्ट्र की नींव रखी गई थी। आज़ादी तो मिल गई, पर जो शांति का सपना था वो अधूरा ही रह गया। बहुत जल्द देश तख्तापलट और राजनीतिक हत्याओं के एक ऐसे भंवर में फंस गया जिसने इसकी नींव को ही हिलाकर रख दिया। एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1975 में। एक सैन्य तख्तापलट में राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने बांग्लादेश को सैन्य शासन के एक लंबे और अंधेरे दौर में धकेल दिया। ये बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, ये देश की आत्मा पर चोट थी। देखिए, 1972 का संविधान धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की बात करता था, लेकिन सैन्य शासन ने इन सबको उलट दिया। इस्लाम को राजधर्म बना दिया गया और देश दशकों तक तानाशाही के साए में जीने पर मजबूर हो गया। एक लंबी तानाशाही के बाद 1990 के दशक में लोकतंत्र की वापसी तो हुई, लेकिन ये अपने साथ एक अजीब सी कश्मकश लेकर आई। हाँ, तो 1991 के बाद की जो राजनीति थी ना, वो 2 ताकतवर महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती रही। एक तरफ शेख हसीना, जो देश के संस्थापक की बेटी हैं, और दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया। उनकी पार्टियों अवामी लीग और बीएनपी के बीच सत्ता की एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को अपनी गिरफ्त में रखा। और जानते हैं, इसी दौर में बांग्लादेश का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आया। एक तरफ तो गारमेंट उद्योग की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, गरीबी कम हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया में अस्थिरता, हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये एक अजीब पहेली थी। यानी कि देश एक ही समय में आगे भी बढ़ रहा था और पीछे भी खिंच रहा था।
आर्थिक तरक्की की चमक थी, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक दमन और भ्रष्टाचार का गहरा अंधेरा भी था। और 1971 के जख्मों को भरने के लिए जो युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल बनाए गए, उन्होंने समाज को जोड़ने के बजाय शायद और बांट दिया। और इतिहास के सारे धागे आकर जुड़ते हैं आज के संकट से। चलिए अब देखते हैं कि 2024 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे ताने बाने को ही बिखेर कर रख दिया। तो 2024 में सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि नौकरी कोटा को लेकर एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने उस पर हिंसक कार्रवाई की और इस एक कार्रवाई ने पूरे देश में विद्रोह की आग भड़का दी। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। और 2024 में सत्ता के गिरने से जो राजनीतिक खालीपन और अस्थिरता पैदा हुई ना, उसी ने दिसंबर 2025 के उस बड़े संकट की जमीन तैयार की जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। और ये एक लाइन बांग्लादेश की कहानी का शायद सबसे दुखद सच बयां करती है। एक देश जो आज़ादी के लिए एक होकर लड़ा था, आज वो खुद से ही लड़ रहा है। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बांग्लादेश इतिहास के इस चक्र को तोड़ पाएगा? क्या वो 1971 के अपने उन सपनों को फिर से जी पाएगा, या फिर ये उथल-पुथल ही उसकी किस्मत बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।